हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएमआरसी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं लोकसभा के 27 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। इन 27 क्वेश्चन जो कि आपको सरकारी एग्जाम यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे तो वह सेंट्रल लेवल हो या तो फिर आपका स्टेट लेवल हो, ये क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्त। चलिए इन 27 क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं जो कि इस प्रकार हैं दिए हुए। चलिए देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। तो जनता द्वारा चुने गए निर्वाचित सदन को हम लोग जो बोलते हैं सो कहा जाता है लोकसभा। तो संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितना हो सकता है। तो आपका 552 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 नंबर कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। यानी कि टोटल आपको 552 सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और वर्तमान में जो है इस लोकसभा में टोटल मिला करके 545 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 4 पूछ रहा है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। तो उसका अधिकार मात्र जो है से दो प्रतिनिधियों को आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में नामित करने का है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है आपसे कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें का आवंटन होता है। तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में जो है सीटों का आवंटन होता है जो आपका जनसंख्या के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस प्रकार आधारित होते हैं। तो वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो आधारित होता है सो 1971 की जनगणना के अनुसार आवंटन होता है। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए हैं। तो कौन सी लोकसभा का चुनाव जो है इसे 4 चरणों में हुआ। तो आपको 14वीं लोकसभा चुनाव जो है सो टोटल 4 चरणों में हुआ है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए। तो कम से कम 25 वर्ष होना अनिवार्य है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, यूपी राज्य जो है सबसे अधिक लोकसभा में अपना प्रतिनिधि को भेजता है। क्वेश्चन नंबर 10 किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या समान यानी कि इक्वल है, बराबर है। तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोकसभा की सीटों की संख्या दोनों का आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 11 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है आपसे कि किस राज्य में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय लोकसभा सीट की संख्या जो है कहाँ में है। तो आपका महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो आपका नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में जो लोकसभा सीटों की संख्या सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 13 भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था जो है 1976 से लागू की गई थी। भूतपूर्व यानी कि जो व्यक्ति हार गए उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कब कराया गया था। तो कब से स्टार्ट हुआ था, 1976 से स्टार्ट हुआ था। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। तो वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र यानी कि बैठक बुलाया जाता है लोकसभा में। लोकसभा का कौन भंग कर सकता है। तो लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को भंग करने का अधिकार है लोकसभा को, वो भी प्रधानमंत्री के सलाह पर। वित्तीय बिल कहाँ पास होता है। तो वित्तीय बिल जो पास होता है सो लोकसभा में सिर्फ पास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है।
तो अविश्वास प्रस्ताव जो है सो लोकसभा में लाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो बजट भी जो है आपको लोकसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा के सदस्यों को नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का जो निर्णय करता है सो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता जो है वहां से समाप्त कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है। तो वित्त विधेयक को जो है केवल लोकसभा को ही पारित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 22, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है सो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है। तो आपातकाल की स्थिति में जो है संसद का अधिकार है कि उसकी कार्यकाल को बढ़ा दे आपातकाल की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 24, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकता है। तो 1 वर्ष में एक बार में उसके कार्यकाल में मात्र 1 वर्ष की वृद्धि करने का संसद का अधिकार है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया था। तो 1976 में बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, राजनीतिक शताब्दी में शून्य काल का अर्थ क्या है। तो राजनीतिक शताब्दी में शून्य काल का जो अर्थ है वो आपका प्रश्नोत्तर सत्र है। क्वेश्चन नंबर 27 और अंतिम क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। तो एकदम जरूर उसका अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो तो वह अपना लोकसभा में वक्तव्य यानी कि भाषण या फिर वो अपना निर्णय कोई बात को रख सकता है तो जरूर रख सकता है, उसका अधिकार होता है। चलिए यहाँ पर आपका 27 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्त। चलिए, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।